अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में आज हम बात करेंगे बीते दौर की सबसे मशहूर फिल्म मुगले आजम की, जिसे पहली बार हिंदी इंग्लिश के अलावा तमिल में भी बनाया गया था। 5 अगस्त के दिन 1960 में रिलीज हुई मुगले आजम में अनारकली का ये रोल बाद में मधुबाला ने किया, पर इस रोल के लिए दरअसल के आसिफ को कई अनारकलियों से होकर गुजरना पड़ा। मधुबाला से भी पहले के आसिफ ने इस किरदार के लिए शहनाज नाम की एक महिला को चुना था। अगर किस्मत साथ देती तो मुगले आजम में मधुबाला नहीं अनारकली के तौर पर शहनाज होती। ये कहानी उसी शहनाज की है जो भोपाल के नवाब परिवार में जन्मी और कम उम्र में एक रसूखदार राजनीतिक परिवार में निकाह उन्हें बॉम्बे ले आया, जहां शुरू हुई उनकी दोहरी जिंदगी। एक बाहरी जिंदगी जो पति के साथ हाई सोसाइटी, ग्लैमर, नेहरू और दिलीप कुमार जैसी हस्तियों और पार्टियों से भरी हुई थी, और एक निजी जिंदगी जिसे उनकी बेटी जिल्लत पति की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से भरा जहन्नुम बताती है। शहनाज तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बेटी सोफी नाज ने मुगले आजम से लेकर निजी जिंदगी के किस्सों को अपनी किताब शहनाज ट्रैजिक टू स्टोरी ऑफ रॉयल्टी, ग्लैमर एंड हार्टब्रेक में पिरोया है। इसी दौरान शहनाज ने शौकिया तौर पर थिएटर में काम किया और उन्हें नाटक में अनारकली का रोल करने के लिए मिला। निर्देशक आसिफ उस प्ले को देखने गए थे। बस के आसिफ को लगा कि उन्हें अपनी फिल्म के लिए इसी अनारकली की खोज थी। खूबसूरती, सुरीली आवाज, सटीक लहजा, उर्दू पर कमांड, वो माँ को सेट पर ले गए। माँ के पास अपना भोपाली जोड़ा था, अपने जेवर थे, वही पहन के उन्होंने ऑडिशन दिया। कोई 200 तस्वीरें खींची गई थी। स्क्रीन टेस्ट के दौरान पंख के साथ तस्वीर ली गई थी। दिलीप कुमार थे, लेकिन ये सुंदर सपना बस यहीं तक था। शहनाज शाही परिवार से थी और जब उनके भाई को पता चला कि वो फिल्म में काम करने वाली है तो उन्होंने के आसिफ से, माँ के भाई ने कहा कि पूरे खानदान में आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया। कहाँ नवाबी खानदान और कहाँ फिल्मी दुनिया। वहाँ से के आसिफ को भगा दिया गया। बेचारे के आसिफ मुगले आजम की अनारकली जहाँ शहशाह अकबर और उनके फरमानों को चुनौती दे डालती है, वहीं असल जिंदगी की शहनाज मर्दों के बनाए कायदों और उनके फरमानों में घुटी अनारकली बनते बनते रह गई। खैर, अनारकली की ये दास्तां यही खत्म नहीं होती कि आसिफ को अपनी अजीमो शान शाहकार मुगले आजम के लिए अपनी अनारकली की तलाश में बरसों लग गए थे। दरअसल मुगले आजम बनाने का ख्वाब के आसिफ को तब आया था जब 1944 में उन्होंने ड्रामा निगार इम्तियाज अली ताज का नाटक अनारकली पढ़ा और उन पर इसे बड़े पर्दे में कैद करने का जुनून सवार हो गया। 12 अगस्त 1945 को बॉम्बे टॉकीज में फिल्म का मुहूर्त हुआ, जिसमें अनारकली थी उस समय की उभरती नायिका नरगिस। फिल्म की शूटिंग अपनी रफ्तार से चल रही थी कि मुल्क का बंटवारा हो गया। हालात बहुत नाजुक थे और फिल्म के निर्देशक ने पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। नतीजा ये हुआ कि के आसिफ को फिल्म रोक देनी पड़ी। बंटवारे के बाद सब कुछ बदल गया, पर नहीं बदला तो अनारकली की कहानी कहने का के आसिफ का जुनून। साल 1951 में जाकर जब दोबारा फिल्म शुरू हुई तो फिल्म की कहानी बहुत तब्दील हो चुकी थी। किस्से कहानियां कई हैं, लेकिन निचोड़ यही है कि नरगिस अब अनारकली नहीं बनना चाहती थी। जो दूसरे नाम सामने आए उनमें के आसिफ अपनी अनारकली नहीं देख पा रहे थे। तब अनारकली के लिए के आसिफ ने नूतन को चुना। नूतन के साथ सारी बातचीत तय हो गई, लेकिन अचानक नूतन ने मना कर दिया। हालत ये हो गई कि के आसिफ ने देश भर के अखबारों में इश्तिहार छपवाकर नई लड़कियों को किस्मत आजमाने और अनारकली का रोल करने की दावत दी। के आसिफ के पास अनारकली का बस एक ख्याली चेहरा था, जो एक जाने पहचाने चेहरे मधुबाला से मेल खाता था और उसी में उन्हें अनारकली का अक्स दिखता था। पर किसी दूर फिल्म के सिलसिले में मधुबाला के पिता के साथ उनका तजुर्बा अच्छा नहीं था, जो मधुबाला का काम देखते थे। फिर एक दिन मधुबाला उनसे मिलने गई और कहा कि मुझे मुगले आजम में काम करना है। वालिद साहब की जो शर्तें हैं वो मान लें, करनी तो मुझे है, वो शर्तें आप पर लागू नहीं होंगी।
अब इस तरह शहनाज, नूतन, नरगिस और कुछ और नामों से होती हुई अनारकली की दास्तां मधुबाला पर आकर रुकी और जैसा कहते हैं कि रेस्ट इज हिस्ट्री। बेहद बीमार होने के बावजूद जिस खुलूस, मोहब्बत, नज़ाकत और दृढ़ता से मधुबाला ने खुद को अनारकली के अक्स में ढाला, उसके किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। साल 1922 में आए नाटक के बाद 1928 में द लव्स ऑफ मुगल प्रिंस नाम से एक फिल्म आई थी, जिसमें अनारकली का किरदार अभिनेत्री सीता देवी ने निभाया था। ये एक साइलेंट फिल्म थी और अनारकली के सफर की शुरुआत भरी थी। बात शुरू हुई थी शहनाज से, जिनमें के आसिफ को ये सारी खूबियां नजर आई थी। मधुबाला से भी पहले, पर शहनाज चाहते हुए भी अनारकली ना बन पाई। चाहे वो मुगले आजम में अनारकली बनने का मौका हो या फिर शादी के बाद प्रताड़ना भरी उनकी असल जिंदगी, शहनाज की ये कहानी गुमनाम ही रही जब तक कि उनकी बेटी ने किताब की शक्ल में इसे अल्फाज नहीं दिए। आज शहनाज दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं, पर उनकी बेटी उनकी जिंदगी कुछ यूं समेटती हैं। मैं माँ से कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारी उस घुटन को दूर कर दिया जो तुमने ताउम्र सही। आपकी वो अधूरी कहानी आज मैंने दुनिया से कह दी है। पर्दे के पीछे की ऐसी कितनी ही दास्तानें हर अनारकली के साथ शायद दफन है। तो ये था मुगले आजम फिल्म से जुड़ा किस्सा। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।